हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का हमारा जो पैराग्राफ है डोमेस्टिकेशन, जैसे मैंने आप लोग को इसके पहले वाले पैराग्राफ में बताया था कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो एंसेस्टर एक ट्रैवलर और एक गैदरर हुआ करते थे। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, यात्राएं करते थे, और उन यात्रा के दौरान मिलने वाले जो भी भोज्य पदार्थ या फिर जो भी फूडेबल जो चीज़ें होती थी, जो सर्वाइव करने के लिए खाने योग्य जो भी चीज़ें होती थी, उनको वो इकट्ठा करते थे। और इस इकट्ठा करने के साथ साथ उन लोगों ने खेती करना भी शुरू किया। फिर जब उन लोगों ने फार्मिंग शुरू की तो फार्मिंग करने के साथ साथ उन लोगों ने हर्डिंग भी शुरू कर दी, पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो जो पशुपालन हो रहा था वो पशुपालन किस बेस पे हो रहा था, आखिर कौन सा ऐसा टॉपिक्स था जिनको ध्यान रख करके वो पशुपालन किया करते थे? क्योंकि शुरुआत में जब वो जंगलों में जानवरों का शिकार करने जाते थे उस समय तो वो पशुपालन नहीं करते थे। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको समझ में आई कि हाँ, हम इस तरह से इन चीज़ों को परख सकते हैं, या फिर ऐसे डिफरेंस करके हम वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल को छांट सकते हैं, उनकी एक अलग कैटेगरी बना सकते हैं। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स थे? ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला इसमें है डोमेस्टिकेशन, यानी कि पालतूपन जिसको हम लोग बोलेंगे, यानी किस जानवरों को पालतू बनाया जाए, किन जानवरों के साथ हम इंसान सेफ़ हैं, कौन सा क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए उसको देखते हैं। इसको हटाते हैं पहले वीडियो को। हाँ, domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animal। अगर हम डोमेस्टिकेशन की बात करें तो डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोग होते हैं पेड़ पौधों को उगाते हैं और उसके साथ साथ जानवरों की देखरेख करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीपुल प्लांट ग्रो भी करता है और इसके बाद से वो पेड़ पौधों की देखरेख भी, जानवरों की देखरेख भी करता है। Very often प्रायः plant and animals that are tended by the people because different from wild plants and animals। देखिए, प्रायः जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं दैट आर टेंडेड बाय पीपुल, वो लोगों के द्वारा पहचाने जाते हैं, उसको पहचाना जाता है, बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल। तो जो हम इंसान हैं वो जानवरों को देख करके, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को देख करके भी हम जान सकते हैं कि कौन से पेड़ पौधे हमारे लिए उपजाऊ हैं या फिर कौन से हमारे लिए उपयोगी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और कौन से ऐसे हैं जो वाइल्ड हैं। तो उसी तरह से हम जानवरों को भी देख करके पहचान सकते हैं कि कौन से जानवर हमारे लिए ख़तरनाक हैं, कौन से हार्मफुल हैं, कौन से हमारे लिए मतलब नाइस हैं, कौन से हमारे लिए बिल्कुल माइल्ड हैं, किसके साथ हम रह सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। और यही कारण था कि जब लोगों को अपने लिए एक वो फसल जिसको वो आगे अच्छे से उगा सकें या फिर वो जानवर जिनको वो अच्छे से पाल सकें, इन चीज़ों में जब वो डिफरेंट करने लगे तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एनिमल्स और डोमेस्टिकेशन प्लांट का और एनिमल दोनों का स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कि हम लोग क्या करेंगे, अब खेती भी करेंगे और पालतू जानवरों को पालेंगे भी। एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। हमारे जो एंसेस्टर हैं वो उन जानवरों को और उन एनिमल्स को या फिर उन प्लांट्स को अपने लिए सेलेक्ट कर रहे थे ग्रो करने के लिए, जिनसे कि किसी भी बीमारी या फिर कोई भी डिजीज़ का खतरा न हो। मतलब वो जानवर ऐसे हों जो कि साफ़ सुथरे हों, उन जानवरों से हम लोगों को बीमारी ना हो, या फिर कोई ऐसे प्लांट भी हम लोग खेतों में ना लगाएं जिससे कि हम लोग को उसको खाने के बाद हम लोग को बीमारियों का सामना करना पड़े। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट दैट इल्ड लार्ज साइज ग्रेन। और ये उन प्लांट्स को प्लांटेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए उन बीजों को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे जो साइज़ में बड़े हों, यानी कि जिससे कम में ज़्यादा सर्वाइवल के लिए हम लोग को ग्रेन मिल जाए। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट दैट इल्ड लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक, और जिसको लंबे समय तक हम लोग स्टॉल करके रख सकें। ऐसा नहीं है कि कल उसको हम लोग खेतों में लगाएं फिर वो खेत से घर आए और 1-2 महीने में वो ख़राब हो जाए। कैपेबल ऑफ द बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, और यहाँ तक कि अगर हम उस पके हुए अनाज को जब रखें हम संग्रह करके, तो वो एक के ऊपर एक ही तो अनाज रहेगा, सारे अनाज ऐसे तो नहीं होंगे कि अलग अलग होंगे। तो जब हम किसी अनाज को स्टोर करें तो वो एक दूसरे के दबाव के कारण वो ख़राब ना हो। ठीक है, ऐसे अनाज हम लोग को उगाने हैं। ये उनकी सोच थी। सोचिए, वो इतना दिमाग लगाते थे, हमारे एंसेस्टर भी इतने ज्ञानी थे, मतलब इन सब चीज़ों का को सोच करके वो क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन का काम कर रहे हैं।
Seeds from selected plant are preserved and sown to ensure that new plant and seeds will have the same quality। और ऐसे हम पेड़ पौधों को खेतों में लगाएं जिससे कि हम अनाज तो उपजाएं और उसके साथ साथ उसके कुछ बीज को हम लोग फिर आगे फार्मिंग के लिए रख लें। ये सारे उन लोगों के प्रेफरेंस थे। इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद वो लोग खेती करना शुरू किए हैं। ऑलमोस्ट एनिमल दोज एट, तो ये तो हम लोग का क्या था प्लांट के बारे में कि प्लांट कैसा हो। अब एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं। लगभग जो जानवर हुआ करते थे दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल एंड सेलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग, वो जानवर जो बिल्कुल जेंटल हों, ठीक है, एंड सेलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग, और जिसको कि हम लोग अपने लिए एक आसानी पूर्वक उसको सेफ़ जोन में जा कर के उन जानवरों को हम पाल सकें और वो वही अनाज या फिर वही चीज़ों को खाएं जिनको हम खा रहे हैं। अब उनके लिए हम अलग से तो कुछ लाएंगे नहीं, तो वो शाकाहारी हों, पेड़ पौधों को खाते हों, ठीक है, और या फिर क्या बोलते हैं पेड़ पौधों को खाते हों, अनाज खाते हों, ऐसे जानवर। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट बिकम डिफरेंट, और इस तरह से धीरे धीरे जब ये अलगाव होने लगा, पेड़ पौधों में अलगाव होने लगा, जानवरों में अलगाव होने लगा, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल और कुछ अलग जो डिफरेंट एनिमल थे उन दोनों का एक अलग पार्ट बन गया। उसी तरह से पेड़ पौधों का भी एक अलग पार्ट बन गया। कुछ पेड़ पौधों को हम लोग खेतों में लगाने लगे, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, गेहूँ है, धान है, जौ है, बाजरा है, ठीक है, इनको हम खेतों में अब कोई भी घास फूस तो हम अपने खेतों में नहीं लगाते हैं ना, वही लगाते हैं पौधे जिससे कि हम लोग को अनाज मिले, तो इनका एक अलग ही कैटेगरी बन गया। उसी तरह से जानवरों का भी एक वाइल्ड कैटेगरी बन गया और एक डोमेस्टिक एनिमल्स बन गए। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड द हॉर्न ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर दैन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो ये जो वाइल्ड एनिमल क्या देख करके ये लोग पालते थे, जैसे ये लोग पहले तो जो भी जानवरों को ये लोग पालते थे, तो जब इन लोगों ने डिफरेंस करना शुरू किया तो सबसे पहले इन लोगों ने दांतों को देखा कि जो भी जानवर, क्योंकि वो क्या करेंगे, या तो अपने नाखून से, या तो अपनी सींग से, या तो अपनी दांतों से क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे आदमी पे। तो इन लोगों ने उन जानवरों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जिनके दांत क्या थे, छोटे थे, ठीक है, तो उनको इन लोगों ने क्या किया, डोमेस्टिकेटेड के अंतर्गत रखा। लेकिन जिन जानवरों के दांत बड़े बड़े होते थे, उनकी बड़ी सींग हुआ करती थी, तो वो ऐसे जानवरों को डोमेस्टिकेटेड के अंतर्गत न रख करके बल्कि उनको वाइल्ड एनिमल के अंतर्गत रखते थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे उनकी जो टीथ की साइज़ थी वो वाइल्ड एनिमल के टीथ की साइज़ से बड़ी हुआ करती थी, ठीक है। लुक एट दिस टू सेट्स ऑफ टीथ, देखिए यहाँ पे दो टीथ दिए गए, इनको आप देखिए। विच डू यू थिंक बिलोंग टू वाइल्ड पिग एंड द विच ऑफ द डोमेस्टिकेटेड वन। अगर हम बात करें इन दोनों में तो देखिए यहाँ पर ये जो है और ये जो टीथ है, इन दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि आप देखिए ये दोनों जो टीथ हैं, ये दोनों जो टीथ हैं ये किसी वाइल्ड एनिमल के टीथ है, क्योंकि इससे वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है जो भी जानवर होगा, और इन दांतों से वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, वो हमको काट सकता है, हमारे शरीर को फाड़ सकता है। तो ये दोनों दांतों में डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो टीथ है ये वाइल्ड एनिमल की है, और ये जो टीथ है ये जो टीथ है ये डोमेस्टिक एनिमल की है, और ये जो टीथ है वो किसी वाइल्ड एनिमल की है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंसेस हैं। आगे देखते हैं। डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट लुक प्लेसेस इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो डोमेस्टिकेशन है वो एक लगातार और सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसको कि अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे देखा गया है। इट बिगिन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। लेकिन अगर पशुओं का पालन हम बात करें तो पशुपालन सबसे पहले 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो कि सिंधु सभ्यता के समय से पशुपालन शुरू हुआ है। Virtually all the plant and the animals produce that we use as food today in a result of the domestication। और इसी तरह से जैसे इस समय हम लोग अपने जीवन के लिए पेड़ पौधों को लगा रहे हैं, जानवरों को पालते हैं, उसी तरह से वो लोग भी ऐसे ही कार्य को किया करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट, अगर हम बात करें कि सबसे पहले कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनको उगाया गया था, तो वो कौन थे? वीट और बार्ली थे। यानी सबसे पहले हम किससे घरेलू हुए? वीट से और बार्ली से, ठीक है, गेहूं से और जौ से, दो चीज़ें हैं।
द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड सीप एंड गोट। और सबसे पहले जो जानवरों को पालना शुरू किया गया वो कौन थे? सीप और गोट। देखिए सीप और गोट दोनों कैसे हैं? दोनों शाकाहारी हैं ना, ये दोनों हार्बीवोरस हैं, दोनों शाकाहारी हैं, ये दोनों घास फूस को, अनाज को खाते हैं। तो सबसे पहले लोगों ने भी ऐसे ही जानवरों को पालना शुरू किया जो शाकाहारी हो, जो मांस ना खाते हों, जो कहीं ऐसा, क्योंकि मांस खाने वाले रहेंगे वो तो हमारे ऊपर भी अटैक करके हमको खा जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा जो पैराग्राफ, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही इसको रहने देते हैं, कल फिर इसके आगे हम लोग क्लियर करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।